बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू महर वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक आंख से माजूर एक बहादुर मुसलमान गुलाम के बारे में कि मंगोल और सलीबी जिसके नाम से भी डरते थे, जो सुल्तानों की तरह मशहूर हुआ और जिसने अपनी बहादुरी से न सिर्फ हुकूमत हासिल की बल्कि कई जालिमों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। फतूहात की ऐसी मिसालें कायम की कि बड़े बड़े जंगजू उसके नाम से थर थर काँपते थे। तारीख मंगोलों के जुल्म से भरी पड़ी है, लेकिन इस गुलाम ने मंगोलों की ऐसी कमर तोड़ी कि वो दोबारा सर न उठा सके। ये गुलाम एक अजीम फातेह, दलेर जंगजू और आलम इस्लाम का ऐसा हीरो बना जिसको तारीख कभी भुला न पाएगी। इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस की, जो 19 जुलाई 1223 को दश्ते कुपचाक में एक खाना बदोश कबीले में पैदा हुए। कुपचाक तुर्के अहद वुस्ता में यूरोपो एशिया के दरमियानी इलाके में आबाद थे। बेबरस हलाकू खान और गयासुद्दीन बलबन का हम असर था और कहा जाता है कि बेबरस को गुलाम बनाकर फरोख्त किया गया था। फिर वो अपने जोरे बाजू से सुल्तान मिस्र शाम बना। मलिक ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबरस का असल नाम अलबंद कुदारी और लकब अबुल फुतूह था, लेकिन बेबरस के नाम से शोहरत पाई। बेबरस सैफुद्दीन कुतज़ का जानशीन और मिस्री अफवाज के उन कमांडरों में से एक था जिसने फ्रांस के बादशाह लुइस नहम को 7वीं सलीबी जंग में शिकस्त दी। रुकनुद्दीन बेबरस के 3 कारनामे तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। पहला कारनामा ये था कि बेबरस ने सुल्तान सैफुद्दीन कुतज़ के साथ मिलकर मंगोलों को मारकाए ऐन जालूत में इबरतनाक शिकस्त दी। ये मशहूर जंग 25 रमज़ानुल मुबारक 658 हिजरी को लड़ी गई। इस जंग में मंगोलों का वो हाल किया कि उसके बाद वो दोबारा सर उठाने के काबिल न रहे। इस तरह हिजाज मुकद्दस और मिस्र मंगोलों के जुल्म से हमेशा के लिए महफूज हो गए। ऐन जालूत फ़लस्तीन में वही जगह है जहां तालूत के मुख्तसर लश्कर ने जालूत के लश्कर जर्रार को शिकस्त दी थी। ये सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस का दूसरा शानदार कारनामा नहीं तो और क्या है कि उसने तकरीबन पौने 2 सदी तक चली सलीबी जंगों का खात्मा किया और सलीबियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि फिर वो दोबारा हमला करने के काबिल न रहे। बेबरस का तीसरा कारनामा ये था कि 659 हिजरी में मिस्र में रस्मी सही मगर खिलाफत अब्बासी दोबारा कायम की, जबकि मुगलों ने बगदाद को तहस नहस करके खिलाफत अब्बासी का बिल्कुल खात्मा कर दिया था। बगदाद को तबाह करने के बाद जब हलाकू खान की फौजें शाम की तरफ बढ़ीं तो बेबरस और एक ममलूक सरदार सैफुद्दीन कुतज़ ने मिलकर ऐन जालूत के मुकाम पर उनको फैसलाकुन शिकस्त दी और मंगोल अफवाज को निकाल बाहर किया। बेबरस का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उसने मिस्र और शाम को मंगोलों की तबाहकारियों से बचाया। उसने मिस्री सल्तनत की शुमाली सरहद एशियाई कूचक के वस्ती इलाकों तक पहुँचा दी। बेबरस का एक और बड़ा कारनामा शाम के साहिल पर काबिज यूरोपीय हुकूमतों का जोर तोड़ना था। ये हुकूमतें पहली सलीबी जंग के ज़माने से शाम के साहली शहरों पर काबिज थीं। नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी ने अगरचे अंदरूने मुल्क और फ़लस्तीन से सलीबियों को निकाल दिया था, लेकिन साहली शहरों पर उनका इक़्तिदार अरसे तक कायम रहा। उनको बहरी रास्ते से यूरोप से मुआवनत मुयस्सर रहती थी। बेबरस ने ऐन जालूत में मंगोलों के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करने पर 1268 में मसीही सल्तनत अंताकिया का खात्मा किया। अंताकिया की सल्तनत का खात्मा 1271 में नवी सलीबी जंग का बायस बना, जिसकी क़यादत इंग्लिस्तान के शाह एडवर्ड ने की, मगर वो बेबरस से कोई भी इलाका छीनने में नाकाम रहा। बेबरस ने अपनी सल्तनत को जुनूब में सूडान की तरफ भी वुसअत दी। अपनी इन फतूहात और कारनामों की वजह से बेबरस का नाम मिस्र शाम में सलाहुद्दीन अयूबी की तरह मशहूर हुआ। बेबरस के बारे में कहा जाता है कि वो भेस बदलने का शौकीन था। कभी वो गदागर का रूप धारता और कभी मेहमान बनकर दस्तरखान पर अकेला मज़े उड़ाता दिखाई देता। बला का हाजिर दिमाग था, फितरी तौर पर जंगजू था। उसकी अस्करी सलाहियतें दश्तो सहरा में परवान चढ़ीं। उसे दमिश्क में तकरीबन 500 रुपये में फ़रोख्त किया गया था। वो बहरी ममलूकों के जत्थों में बतौर तीरंदाज शामिल हुआ और बिलाखिर उनका सरदार बन गया। वो अकेला खकाने आज़म की यलगार के सामने हायल हुआ और मंगोलों को तहस नहस कर दिया। उसके जवाबी हमले ने फ्रांसीसी बहादुरों की कमर तोड़ कर रख दी। बला का खुशतबा इंसान था। घोड़े पर सवार होकर अकेला निकल जाता तो दूसरे दिन फ़लस्तीन में नमूदार होता और चौथे दिन सहराए अरब में मिलता। बड़ा हौसलामंद था। एक एक दिन में मीलों की मुसाफिर तय कर लेता। जब सुल्तान बना तो उसके मशीरों और वजीरों को भी उसके अज़ाइम का इल्म न होता। हर शख्स को यही ख्याल रहता कि मुमकिन है सुल्तान उसके करीब बैठा उसकी बातें सुन रहा हो। लोग उसके कारनामे सुनकर खुश होते, लेकिन उसके तकर्रुब से घबराते भी थे। बयान किया जाता है कि एक दिन बेबरस ने एक तातारी सिपाही का भेस बदला और तने तनहा शुमाल की तरफ गायब हो गया। कई दिन सफ़र करने के बाद वो तातारियों के इलाके में दाखिल हुआ।
और जगह जगह घूम फिर कर हालात का जायजा लेने लगा। एक अंग्रेज मुसन्नफ उसके बारे में लिखता है कि मुख्तलिफ ज़बानों में महारत रखने की वजह से वो हर किस्म के लोगों में घुल मिल जाता, इसलिए उस पर किसी को शुबा न हुआ। एक दिन उसने तातारी इलाके के किसी नान भाई की दुकान पर खाना खाया और एक बर्तन में अपनी शाही अंगूठी उतार कर रख दी। फिर अपने इलाके में वापस आ गया और वहाँ से तातारी फरमारवा को खत लिखा, मैं तुम्हारी मुमलिकत के हालात का मुआयना करने के लिए फलां जगह गया था, नान भाई की दुकान पर अंगूठी भूल आया हूँ, मेहरबानी फरमाकर वो अंगूठी मुझे भिजवा दो क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। काहिरा के बाजारों में लोग ये किस्सा सुनकर कहकहे लगाते थे। एक दफ़ा सुल्तान बेबरस ईसाई जायर का भेष बदलकर स्लीबियों के मकबूजा इलाकों में दाखिल हुआ और कई हफ्तों तक उनके फौजी इंतजामात का जायजा लेता रहा। कहा जाता है कि वो तकरीबन 20 ऐसे किलों को देखने में कामयाब हुआ जो ईसाइयों की कुव्वत का मरकज थे। एक दिन इसने कासिद का भेष बदला और एक हिरन का शिकार लेकर सीधा अंताकिया के हाकिम बोहमंड के दरबार जा पहुंचा। जब बेबरस किले से बाहर गया तो किसी ने आकर बोहमंड को बताया कि ये एलची खुद सुल्तान था। ये सुनकर बोहमंड पर लर्जा तारी हो गया। बेबरस की बेदार मगजी ने जहां उसे अपने अवाम की आंखों का तारा बना रखा था, वहां दुश्मनों के दिल पर ऐसी हैबत तारी कर दी थी कि सब उसका नाम सुनकर थर्राते थे। तातारियों को उनके उरूज में रोकने वाला यही जंगजू था। मारकाए ऐन जालूद का हीरो भी बेबरस को ही कहा जाता है। उसके सामने जब कोई हलाकू खान के जुल्मो जबर की बातें करता तो बेबरस कहकहा लगाकर कहता, वक्त आने दो, तातारियों को हम दिखा देंगे कि लड़ना सिर्फ वो नहीं जानते। तातारियों के उरूज के दौर में सुल्तान बेबरस के दरबार में जब हलाकू खान के एलची आए और बदतमीजी से बात की तो बेबरस ने उनके सर कलम करके काहिरा के बाजारों में लटका दिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब लड़ना होगा या मरना होगा। तारीख गवाह है कि मिस्र के इस बहादुर ने तातारियों को पहले ही मार्के में ऐसी शिकस्त दी कि उसके बाद वो आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठे। बेबरस ने 1 जुलाई 1277 ईस्वी को वफात पाई और उसे दमिश्क के अल मकतबातुज़ ज़ाहरिया में दफन किया गया है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े में हमारी भी मगफिरत हो। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी महर वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।